आज का मेरा टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। इसमें हम करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स और इसकी प्रोसेस। सबसे पहले इसमें देखेंगे कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग। कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल बस्टिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार के जो डिसीजन है फिक्स असेट्स को खरीदने या फिर पहले के असेट्स को नई के साथ रिप्लेस करने से रिलेटेड होते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट इस एक्सपेक्टेशंस के साथ किया जाता है कि हमें फ्यूचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब इसकी डेफिनेशन, कैपिटल बस्टिंग होता क्या है? कैपिटल बस्टिंग एक वर्तमान निवेश है जिससे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसकी नेचर या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। पहले करेंगे हम इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क। कैपिटल बस्टिंग में हाई डिग्री ऑफ रिस्क कैसे होता है? कैपिटल बस्टिंग में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो फ्यूचर के रिगार्डिंग लिए जाते हैं और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। इसीलिए फ्यूचर के लिए के डिसीजन की सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो हमने एस्टिमेट लगाए हैं वो कितने सही हैं। इसीलिए कैपिटल बस्टिंग में हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। सेकेंड है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे कि किसी भी बिजनेस में की जो कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन होते हैं किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। यह न केवल उसकी प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी को बल्कि उसकी आगे लॉन्ग टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। इसीलिए जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमें सही तरह से सोच समझ कर ही लिए जाने चाहिए। अब थर्ड है अधिक मात्रा में फंड्स की आवश्यकता। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज की आवश्यकता होती है और फर्म के पास ये सोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। फर्म द्वारा जब इन सोर्सेज को आगे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो अगर इन्वेस्ट करने के बाद अगर कोई भी गलत डिसीजन होता है, एक और तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट होगा, दूसरी ओर जो ये हमारे प्रोजेक्ट है वो अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट तक ही रह जाएंगे। कंपनी इनको आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो भी हम डिसीजन लें वो सही तरह से सोच समझ कर ही लिए जाने चाहिए। अब इसके बाद है अपरिवर्तनीय प्रकृति का होना। अपरिवर्तनीय प्रकृति का होना कैसे कि कैपिटल बस्टिंग में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो उनको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। अगर हम उनको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। अब है फिफ्थ कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज कैसे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है फर्म की प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी और आगे अर्न की जाने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है। इससे फर्म की जो प्रॉफिट कमाने की जो एफिशिएंसी है वो उसकी मार्केट प्राइस को इफेक्ट करती है। शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स उस कंडीशन में सेटिस्फाइड रहते हैं जब उनके शेयर्स का मूल्य या तो कांस्टेंट रहता है या फिर उसमें वो इंक्रीज रहता है। यदि कोई भी अगर हम कैपिटल डिसीजन के रिगार्डिंग कोई भी गलत डिसीजन अगर हो जाता है तो उससे क्या होगा कि एक तरफ तो क्या होगा कि शेयर्स के बाजार मूल्य गिरना शुरू हो जाएंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं अपने इन्वेस्ट को उस फर्म से निकालकर दूसरी में करना शुरू कर देंगे। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इससे फर्म की जो गुडविल है वो मतलब डाउन होती है। उससे हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस और अनसक्सेस भी इस पर ही डिपेंड करती है। अब इसके बाद है हमारा प्रॉफिट, इसकी प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की पहचान करना। इस स्टेप में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की पहचान की जाती है। यह डिसीजन है फंक्शन लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है। फर्म के अंदर जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। इसी से हमारी प्रपोजल सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। अब सेकंड है फर्म के पास प्रोजेक्ट के लिए मतलब कि प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करना। प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करने से मतलब है कि उन सभी प्रोजेक्ट में से ऐसे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करती हो। ऐसे हम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं जिससे हमारे बिजनेस की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो उसके अकॉर्डिंग होती हैं। थर्ड है कैपिटल बस्टिंग की सुटेबल टेक्निक्स का सिलेक्शन करना। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग करने के बाद अब सुटेबल टेक्निक्स का सिलेक्शन किया जाता है। फर्म के पास बहुत से टेक्निक्स होते हैं जैसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड मेथड, एनपीवी। इन सभी की अपनी मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी है। अब इनमें से कौन सी टेक्निक का हमें सिलेक्शन करना चाहिए डिपेंड करता है एक तो इन्वेस्टमेंट की नेचर पर, दूसरा फर्म के ऑब्जेक्टिव पर। अब है फोर्थ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का एस्टिमेट लगाना। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का इवैल्यूएशन कैश इनफ्लो तथा कैश आउटफ्लो के कंपैरिजन पर किया जाता है। इसीलिए इनका एस्टिमेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
फिफ्थ है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालाइज। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालाइज क्या होता है कि कैपिटल बस्टिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग लिए जाते हैं, और फ्यूचर में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है जिसमें रिस्क भी होता है। इसीलिए सही डिसीजन लेने के लिए हमें रिस्क और अनसर्टेनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी पहचान करके उनका इवैल्यूएशन करना चाहिए, और जो भी कंपोनेंट जो हमारे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं उनका भी हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए और उनकी सही एडजस्टमेंट की जानी चाहिए। अब इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाली हमें प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेट और उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। वह सभी प्रोजेक्ट जो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं उन प्रोजेक्ट का इसमें सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब है 7th पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए फंड्स को प्रायोरिटीज़ देना। इसमें क्या होता है कि फर्म के पास जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, और फर्म के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इस सब के लिए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट सभी प्रोजेक्ट को रैंक पर देती है। उस रैंक के अकॉर्डिंग यह डिसीज़न लेना मतलब आसान हो जाता है कि हमें किस प्रोजेक्ट को फ्यूचर के लिए फॉलो करना है, और किस प्रोजेक्ट को मतलब अभी प्रेजेंट के लिए फॉलो करना है और किसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करना है। इसके लिए फर्म द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड भी बनाया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हमें किस प्रोजेक्ट के लिए कितने फंड की ज़रूरत है। अब इसके बाद आता है 8th पॉइंट, इम्प्लीमेंशंस ऑफ प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंशंस ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उस सिलेक्ट को इसमें फॉलो किया जाता है, लागू किया जाता है, ताकि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव हमारे डिसाइड किए थे वो इसमें पूरा किए जा सकें। अगर किसी भी मैनेजर द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको सक्सेसफुली अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या होगा, एक तो हमारे जो फंड्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल फंड है वो डूब जाएंगे, दूसरी कंपनी को भी लॉस होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं तो उसके लिए उसके साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो समय की बचत होगी और प्रोजेक्ट जो है फेल होने से भी बच जाएगा और टाइम से पहले वो पूरा भी हो जाएगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि इस स्टेप में हम रेगुलर बेस पर प्रोजेक्ट की एक्चुअल परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंपैरिजन बजट एक्सपेंडिचर से की जाती है, और इसी तरह स्टैंडर्ड रिटर्न की कंपैरिजन एक्चुअल रिटर्न के साथ की जाती है, और इन सब के बाद रिजल्ट देखा जाता है। अगर रिजल्ट हमारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल रिजल्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो हम उन रीजंस का पता लगाएंगे जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेल ना हो और कम टाइम में ही पूरा हो जाए।